माँ बाप जिस बेटी को बहन को पालते हैं, सपना देखते हैं, पढ़ाते हैं, एक दिन वो गोनी में भरकर खाड़ी में फेंक दी जाती है। हमें अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। नमस्कार, डीआरवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के गोरेगांव में। यहाँ पर आज़ाद मैदान में हम मौजूद हैं, जहाँ पर सोनम शुक्ला के लिए यहाँ पर न्याय मांगा जा रहा है। यहाँ पर न्याय की मांग हो रही है और यहाँ पर मौन मोर्चा का आंदोलन यहाँ पर रखा गया है। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद है सोनम शुक्ला को इंसाफ दिलाने के लिए। इनका कहना है, जो लोग यहाँ पे मौजूद है, इनका कहना है 19 वर्षीय छात्रा सोनम शुक्ला को साजिब अंसारी, जो कथित तौर पर उनके बॉयफ्रेंड थे, उन्होंने उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी। और इन सब का कहना है कि वो हत्या में अकेले ही नहीं शामिल होगा, और भी लोग हत्या में शामिल है। और यहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस केस की कार्रवाई हो और हत्यारों को फांसी मिले। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, हम इनसे पूरी घटना के बारे में जानते हैं। सर, आज आप लोग ये जो मोर्चा निकला है उसके बारे में बताइए कि क्यों आप लोग यहाँ पर मौजूद। जो अन्याय हुआ है हमारी बेटी के साथ, तो हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। एक बेटी तो चली गई, लेकिन उसके जैसे जो लाखों बेटियां हैं उनके साथ ऐसा कुछ घटित ना हो। सब सुखी रहें, सब संरक्षित रहें, उनके ऊपर कोई नज़र ना उठा के देखे, ऐसे गलत नज़र ना डाले। इसके लिए हम यहाँ पर हैं और हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार जो भी आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़े, एक को पकड़े हैं, और उसके साथ में जो भी एक कृत्य किए हैं उनको पकड़ करके घोर से घोर जो सज़ा हो सकती है वो दे, और जो ये कृत्य किया उसको फांसी के सिवाय दूसरा कुछ जो हम मंजूर नहीं करेंगे। उसको, हमारी बेटी चली गई है, लेकिन हम उसको, जो इसने ये कृत्य किया उसको फांसी ही होना चाहिए, उससे कोई सज़ा कम नहीं हम चाहते। इससे जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोगों की यही है कि सरकार जल्दी से जल्दी कार्रवाई करके और उचित न्याय दे। हम न्याय के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सोनम शुक्ला का पिताजी हूँ और मुझे बहुत ही गहरा सदमा लगा है। मैं चाहता हूँ कि हत्यारे को, मैं 2 शब्दों में खाली यही कहूँगा कि हत्यारे को फांसी हो, और इस प्रकार के लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हत्यारे को फांसी दिया जाए। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप लोग आज के आंदोलन के बारे में? मुझे ये है ना कि मुझे अपने हमारे बच्चियों का, जो हमारे बच्ची के साथ ना गलत हुआ है, हमको इंसाफ चाहिए और फांसी चाहिए। उस घर में एक इंसान नहीं है, एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। बच्ची को बुलाकर उसके साथ गलत करना, उसके साथ ना उसके जान से मार देना। हम अगर अब ये कहते हैं ना कि ये लव का करके ना उसे ना एक जो मोड़ है ना, ये मोड़ को पलटाया जा रहा है, लेकिन पलटेगा नहीं, क्योंकि ऐसा है ही नहीं है। कितने लड़के से कुर्बान हो, और फिर हम कहते हैं अगर है तो मारने का ही किसका हक है? हमें कैसे मारने का किसको हक दिया है? जो हमारे माँ बाप ने हमको पैदा किया है वो हमें मार नहीं सकता, तो फिर दूसरा हमको कैसे मार सकता है? हमें अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए, और इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए। और उसमें एक इंसान नहीं है, उसमें लड़का ही बस नहीं है, उसके घर का पूरा परिवार है। हमको इंसाफ चाहिए, फांसी चाहिए, पूरे घर वाले को फांसी चाहिए। जब एक बच्ची नहीं मिली तो उसके पिताजी को पुलिस चौकी में 4 घंटा मारा गया, राइट? तो उसे सबके द्वारा मारा गया ना, उनके पिताजी को। लेकिन जब उसके घर में लड़की मारी गई तो फिर उसके घर के लोगों को क्यों छोड़ा जा रहा है? चाहे बहन हो या भाई हो या माँ हो, सबको चाहिए, फांसी चाहिए। हमको, हम अपने बच्चे का इंसाफ चाहिए। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे गोरेगांव की स्थानीय नगर सेविका, आइए उनसे जानते हैं आज के आंदोलन के बारे में। मैम, ये जो आज का मोर्चा है, आंदोलन है, मौन आंदोलन, वो किस बारे में और क्यों है? नहीं, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक मोर्चा नहीं है, ये एक हक की लड़ाई है, और इसी के लिए हम सब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है। तो ये सिर्फ एक मतलब एक संघ का ना कार्य ये होकर, हम सब जो गोरेगांव के जितने भी यहाँ के जो लोकल सिटीजन्स हैं, हम सब लोग ने एक ही आवाज़ उठाई है कि बच्चे को न्याय मिलना चाहिए। जी मैम, धन्यवाद। तो अभी ये मोर्चा कब तक चलेगा और कहाँ तक जाने वाला है? हमारी मांग तो इतनी है कि जिस किसी ने भी ये इतना बुरा काम किया है उसको फांसी होनी चाहिए। मैं अभी हमारे सहकारी से भी यही बात करी थी कि इसको कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक में होना चाहिए,
क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एक विषय निकलता है, फिर उसको एक ग्रेविटी मिलने के बाद कहीं ना कहीं वो डेड हो जाता है। लेकिन आज जो संख्या में लोग यहाँ उपस्थित है, गोरेगांव के सभी भाई और बहनें आज रास्ते पर उतर आए हैं, तो मेरी ऐसी आशा है और कहीं ना कहीं हम भी इस मुद्दे को आगे लेकर जाकर बच्ची को न्याय दिलाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे आज के मोर्चे के बारे में? कि जो सोनम शुक्ला का मर्डर हुआ है उसके बारे में न्याय मांगने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में या जहाँ भी इस तरीके से बेटियों के साथ घटनाएं हो रही है, इसका बहुत कड़ा निषेध करते हैं। और इन दिनों में जो मुंबई में ऐसी घटनाएं घट रही है बेटियों के साथ, ऐसी घटनाएं न घटे और जो आरोपी है पुलिस उनके साथ पुलिस जो है सभी के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, और ये जो मैटर है ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए और फांसी से कम सज़ा नहीं होनी चाहिए, ताकि समाज में एक संदेश जाए, लोगों तक एक संदेश जाए कि बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार और कोई करने के पहले 100 बार सोचे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बच्ची का हत्यारा जो है वो किसी भी तरह से बचना नहीं चाहिए। इसीलिए पूरा समाज यहाँ पे जुटा हुआ है कि सरकार इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा करके 3 महीने के अंदर इसको फांसी दे। अगर ऐसा नहीं होता है तो पूरी जनता जैसे निर्भया कांड में रोड पे आई थी, उसी तरह इस सोनम के भी हत्या के कांड में रोड पे उतरेगी और सरकार को झुकना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा। और जो हत्यारे बचे हैं इसमें, एक हत्यारा इसकी हत्या नहीं किया है, इसके साथ और लोग भी शामिल हैं, उनको भी जांच करके पकड़ करके सजा देने का काम करना चाहिए। ये हमारी मांग है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मैम ये कहना चाहूँगा कि अभी तक पुलिस ने अपना तो कंधा झाड़ लिया है। पुलिस का कहना ऐसा है कि इसके जो आरोपी हैं उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने इनका हत्या किया है और हत्यारा पकड़ा गया है। लेकिन मेरा मानना ही नहीं, तमाम लोगों का ऐसा मानना है कि जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। और इस हत्या के कांड में मुझे लग रहा है 2-4 लोगों का और भी सह रहा है, क्योंकि एक आदमी किसी का भी हत्या करके एक साथ जो है वो भी वायर से उसका गला घोट देना आसान काम नहीं है। और गला घोटने के बाद उसको बोरी में भरना, बोरी में भर के ले जाके किसी खाड़ी में फेंकना, ये बहुत ही कलेजे का काम है। और इस कलेजे का काम एक बच्चा नहीं, एक पूरा समुदाय मिलकर करेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। और मैं प्रशासन को यही बोलूँगा कि इसकी पूरी तरह जानकारी ले और पूरी तरह इंक्वायरी करे। जो गोरेगांव पुलिस स्टेशन के लोग नहीं कर रहे हैं, इनको पूरी तरह रोड पे आना चाहिए और पब्लिक का सपोर्ट करना चाहिए। आप क्या कहना चाहिए? सोनम शुक्ला एक बहुत ही अच्छी लड़की थी, पढ़ने में बहुत ही अच्छी थी और उसका सब लोगों के साथ व्यवहार अच्छा था। लेकिन एक काल चक्र ने उसको इस तरह से घसीट लिया कि मौत के आगोश में सुला दिया। वो अपने माँ बाप का सपना था। आज अगर देश के बहन बेटियों के साथ इस तरह से बर्ताव होता गया है कि एक भाजी और तरकारी की तरह उनको मार के गोनी में भर के खाड़ी में फेंक दिया जा रहा है, इतना निर्मम हत्या, उस निर्मम हत्या के विरोध में यहाँ पर सभी लोग जमा हुए हैं। हम बहन हो या बेटी हो, सोनम शुक्ला और हमारे हजारों बहन बेटियों को सुरक्षा मिलना चाहिए। इस तरह का वारदात फिर दोबारा न हो और एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके सरकार संदेश देना चाहिए इन दरिंदों को जो इस तरह की घटना करते हैं। और मैम मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि बच्ची की जिसकी हत्या हुई वो कहा जा रहा है कि स्लम में हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे हुआ है। तो फर्स्ट फ्लोर से एक आदमी अकेले बच्ची को बोरी में भर के ग्राउंड फ्लोर पे नहीं ला सकता है। और मानना ऐसा भी है, सीसीटीवी कैमरा में बता रहे हैं कि वो स्कूटी पे लाद के ले जाके खाड़ी में फेंका है। तो ये आसान काम नहीं है और प्रशासन को वापस से एक बार एक्टिव होना चाहिए इसमें। निष्पक्ष जांच के लिए सभी अधिकारी लोगों को, जब निष्पक्ष जांच होगी, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी तो और बहन बेटियों को ये संदेश जाएगा कि वो आज स्वतंत्र होकर स्कूल जा सकती हैं, कॉलेज जा सकती हैं। नहीं तो सबके दिल में एक डर रहेगा कि किस गली में, किस चौराहे पे हमारे साथ ये हादसा हो जाए। माँ बाप जिस बेटी को, बहन को पालते हैं, सपना देखते हैं, पढ़ाते हैं, एक दिन वो गोनी में भरकर खाड़ी में फेंक दी जाती है। बहुत ही निंदनीय अपराध है और उसके साथ जितनी से कड़ी इसे सज़ा दिया जाए वो कम है। आप भी एक पिता हैं, तो एक देश की बेटी के साथ इतना निर्दयी ये जो अपराध हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये देश के एक बेटी के साथ नहीं, ये हर यहाँ पर जमा हुए हैं सबकी बहन बेटी थी। वो हर लड़की हम सब की बहन बेटी है और देश के और समाज की सबकी जवाबदारी है। लेकिन दरिंदे किस रूप में,
कहाँ वो जाल बिछा कर बैठे रहते हैं। कुछ बातें हैं जो सामने आती हैं, कुछ बातें नहीं। किस बहाने से उस बच्ची को बुलाकर यह निर्मम हत्या किया गया, उसकी जांच होनी चाहिए और पब्लिक के सामने, जनता के सामने आना चाहिए। धन्यवाद। सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक पर यह केस को चलाएं और उस दरिंदे को, वो जिसने उस बेटी का गला घोट कर उसको मौत के घाट उतार दिया गया है, फांसी के सिवा कोई उसको सजा न मिले, सीधा फांसी और जल्द से जल्द होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है सोनम शुक्ला के फ्रेंड्स लोग। आइए उनसे बातचीत करते हैं आज के मोर्चे के बारे में। आप क्या कहना चाहेंगे इस जो मोर्चे में आज शामिल हुए हैं, सोनम शुक्ला को इंसाफ दे? हमारे यहाँ का कानून एकदम जो है बरोबर नहीं है। कानून बरोबर होता तो आज ये मोर्चे की ज़रूरत नहीं रहती। दोषी को तुरंत ही सज़ा मिलती है। जहाँ तक देखा जाएगा तो थोड़ा बहुत पब्लिक को भी सहयोग देना चाहिए इस चीज़ में, पर अभी इतना पूरा नहीं हो रहा है। देखते हैं कब तक न्याय मिलेगा। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग क्या करना है, सबको मालूम है कि एक का काम नहीं है। जो दोषी है आधे तो बाहर घूम रहे हैं। एक को पकड़ के तुम बोल रहे हो बाकी सब एक ही है, तो एक से थोड़ी ना होगा। एक का काम। सोनम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या कैसी थी? सोनम क्या मतलब अच्छी लड़की थी, पढ़ने में भी अच्छी स्मार्ट थी। ये थी कि फ्री माइंड की थी। उसका कैसा सबके साथ बिहेवियर फ्रीली ओपन था। किसी के साथ मतलब ऐसा कुछ नहीं कि इसके साथ, सबके साथ वो फ्रेंडली थी। किसी के साथ उसका कोई दुश्मनी नहीं थी। जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप सोनम के दोस्त हैं। बस वही कहना चाहेंगे कि दोषी को सज़ा मिले। और ये हम जैसे भाई ने बोला कि एक जन का काम नहीं है, वैसे हम भी बोलेंगे कि ये 3-4 जो लोग का काम है। और हम लोग को कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है अंदर। हम लोग को भी तो इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि ऐसा ये स्टोरी है, ये यहाँ पे हुआ, ऐसा घटना हुआ। हम लोग कुछ पता नहीं चल रहा है। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग को पूरा पता चले कि क्या हुआ, क्या पुलिस स्टेशन में हुआ, क्या नहीं हुआ। ये सब बस पता चल जाए हम लोग को, तो हम लोग खुद पे हम लोग को विश्वास होगा। अब तो हम लोग को विश्वास नहीं कि हमारे बीच में नहीं रही वो, ऐसा विश्वास नहीं हो रहा। हमारा रेगुलर था उनके साथ। आप क्या कहना चाहेंगे? सोनम अच्छी लड़की थी और वो किसी से डरती उतना डरती थी भी नहीं, सीधा जवाब देने वाली लड़की थी। और ऐसा इतना कोई हो नहीं सकता कि कोई एक ही उसको मारे। वो उसे हिम्मत भी था उसके पास, तो कोई एक मार नहीं सकता। सभी 2-3-4 लोग का ही हाथ होगा। तो जो लोग किए हैं, जो भी किए, उन लोगों को फांसी मिलना चाहिए। सोनम अच्छी लड़की थी, ये तो सबने सब स्टूडेंट ने वगैरह हाँ, उसका अनुभव किया। मैं उसको सिखाया हूँ, इतने 5-6 साल सिखाया। तो मतलब पढ़ाई में बहुत बढ़िया थी, होशियार थी और थोड़ा मैं ओपन माइंडेड थी। और उसका फ्रेंडशिप सबके साथ था। वो कुछ कारणवश वगैरह वो जैसे ये क्यों हो गया मालूम नहीं, बल्कि जैसे अभी किसी ने कहा कि सोनम ये प्यार व्यार के चक्कर में आने वाले लड़के नहीं है। अभी हो गया, कैसे हो गया मालूम नहीं। उस जिसने भी मारा अंसारी नाम ऐसा है मालूम हो गया, मालूम नहीं हम क्यों। तो उसको फांसी तो कम से कम होनी ही चाहिए, वो तो सबकी मांग है। सोनम के बारे में और एक उसने इतना अच्छा पेंटिंग वगैरह स्कूल के बारे में इतना मस्त किया है। अभी भी आप स्कूल के बाहर जाके, उमेद भाई पटेल इंग्लिश स्कूल के बाहर जाके अभी भी देख सकते हैं कि जो पेंटिंग है काफ़ी अच्छा पेंटिंग। सब लोगों ने उसका ये सबका भी हाथ है उसमें, मतलब बहुत बढ़िया है। तो ऐसा उसका थोड़ा उसका भी रिकॉर्डिंग अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं कोई बोल, उसको मैंने एक बार पनिशमेंट भी किया था तो बल्कि दूसरे दिन चॉकलेट भी दिया था मैंने। तो मुझे वो उसका नेचर मैं भी नहीं भूल सकता हूँ। बहुत अच्छा है, अच्छा नेचर था उसका। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे सोनम के फ्रेंड्स और सोनम के टीचर रवि जोशी जी। तो आपने सुना यहाँ पर लोगों ने जो आज का जो मोर्चा था, सोनम को न्याय दिलाने का मोर्चा, तो उसके बारे में यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा है। आज की जो घटना घटी है सोनम के साथ, उसके बारे में और उसको न्याय दिलाने के बारे में। क्योंकि यहाँ पे जो मौजूद है इन सब का कहना है कि हत्या में सिर्फ एक नहीं कई लोग शामिल हुए और इसका निष्पक्ष जांच सरकार को जल्द से जल्द करना चाहिए। कैमरामैन हर्षद कामले के साथ मैं मनीषा जोशी, DRV न्यूज़ मुंबई।